वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स। इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक जो यूनिट फर्स्ट हमने स्टार्ट कर लिया है उसका जो एनपीई 1986 है वो हमने जो है फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम इस वीडियो में क्या करेंगे, पीओए जिसको प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के नाम से जाना जाता है। ये भी क्या है, एक एजुकेशन पॉलिसी है। ठीक है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पीओए है क्या। इट इज़ द आल्सो नोन एज नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1992। इसको क्या बोला जाता है कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन भी बोला जाता है 1992, और क्या बोला जाता है, मॉडिफाइड पॉलिसी ऑफ, मतलब जो हमारे पास पॉलिसी थी जो हमने पहली वीडियो में पढ़ी है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, उसका क्या है, ये एक मॉडिफाइड पॉलिसी है। उसको ही क्या किया गया है, मॉडिफाई किया गया है। जो उसमें ड्रॉबैक्स रह गए थे, जो उसकी लिमिटेशंस रह गई थी, उसको क्या किया गया है, इस पॉलिसी में मॉडिफाई किया गया है। तो चलिए, द कमेटी वॉज सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप, और ये जो कमेटी है वो किसके अंडर में सेटअप की गई है, तो आचार्य राम मूर्ति के जो है चेयरमैनशिप के अंडर जो है ये वाली जो कमेटी है वो सेटअप की गई है। कब की गई है, हमारे पास मई 1990 में, मतलब कि मई 1990 से ही ये जो है मॉडिफाई होनी स्टार्ट हो गई थी। द एम ऑफ कमेटी इज टू रिव्यू द, ठीक है, क्या करना है, जो एनपीई 1986 है उसको क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, और जो उसमें मॉडिफिकेशन करने वाली है उसको मॉडिफाई करना है। इन जुलाई 1991 द कमेटी कंसीडर्ड रिपोर्ट ऑफ राम मूर्ति कमेटी। ठीक है, तो क्या बोला गया था, अलग अलग कमेटीज को इसके ऊपर जो है जो हमने नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1981 की है उसके ऊपर क्या बोला गया था कि मतलब डिफरेंट कमेटीज जो है अपनी रिव्यूज देगी। ठीक है, और फिर जो राम मूर्ति की कमेटी थी उनकी जो रिपोर्ट थी उनको क्या कर दिया गया था, कंसीडर कर दिया गया था कि मतलब उनकी जो रिपोर्ट है वो सबसे अच्छी लगी थी, एंड सबमिटेड द न्यू रिपोर्ट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, और किनकी चेयरमैनशिप में जो है सबमिट की गई थी रिपोर्ट, एंड रेड्डी की चेयरमैनशिप में जो है जो राम मूर्ति की कमेटी की जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर ली गई थी। मतलब कि उनकी जो मॉडिफिकेशन थी वो जो एंड रेड्डी को है वो बहुत अच्छी लगी थी कि हाँ ये जो है मॉडिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द रिपोर्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड, और ये जो रिपोर्ट है 1991 में सबमिट की गई थी। मतलब कि 1990 में इसकी बात हुई, 1991 में इसको सबमिट किया गया, और जो 1992 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, विच इज़ नोन एज द प्रोग्राम ऑफ एक्शन। और किस नाम से जो है इम्प्लीमेंट किया गया, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। इट इज़ फोकस टू इम्प्रूव असेस रिटेंशन इन सेकेंडरी एजुकेशन। इसमें किसकी बात की गई है, असेस एंड रिटेंशन की बात की गई है। मतलब कि जो बच्चे इनरोल तो कर लेते हैं कि एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन पूरा जो है अटेंडेंस पूरी नहीं करते, ठीक है, पूरी एजुकेशन नहीं ले रहे, उसकी जो है उस लेवल को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। SC ST बच्चों की भी जो है बात की गई है। ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। अब हम प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 को किसके रेफरेंस में पढ़ेंगे, जेंडर इक्वालिटी के रेफरेंस में पढ़ेंगे कि जेंडर इक्वालिटी के लिए इन्होंने क्या क्या बोला है। ठीक है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन के अंडर क्या क्या आता है। द पॉलिसी फोकस्ड ऑन एड्रेसिंग जेंडर इनक्वालिटी इन एजुकेशन। द पीओए आल्सो एम्फेसिस वोकेशनल एजुकेशन एंड कंप्यूटर लिटरेसी फॉर, मतलब कि उन्होंने जेंडर इनक्वालिटी को, कि जेंडर इनक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जेंडर इनक्वालिटी नहीं होनी चाहिए किसमें, एजुकेशन में। और पीओए किसके ऊपर इम्फाइज करता है, वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर, और कंप्यूटर लिटरेसी फॉर वुमेन्स। जो कंप्यूटर जो एजुकेशन है वो किसको भी प्रोवाइड करवानी है, हमें वुमेन्स को भी इक्वली प्रोवाइड करवानी है, कि जैसे मैन ले रहे हैं वैसे वुमेन्स भी जो है वो कंप्यूटर की एजुकेशन लेंगी। ठीक है, कंप्यूटर उन्हें सिखाया जाएगा। अब हम की फीचर्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जो फीचर्स है, कौन कौन सी जो बातें हैं, ठीक है, वो किसके मतलब जो पीओए के अंडर की गई हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, इंक्रीज्ड एक्सेस फॉर गर्ल्स। गर्ल्स के लिए क्या करनी है, एजुकेशन को और एक्वायर्ड करना है, मीन्स एजुकेशन और प्रोवाइड करनी है। दिस पॉलिसी एम्ड टू एक्सपेंड सेकेंडरी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज फॉर गर्ल्स।
किसके लिए, देखो पहले क्या होता था कि 6th 7th या 5th तक प्राइमरी एजुकेशन तक की जो था कि गर्ल्स को हटा लिया जाता था कि अब आप जो है स्कूलिंग नहीं करोगे। लेकिन इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग इस पॉलिसी ने क्या बोला है कि जो गर्ल्स को है हमें क्या करवानी है, सेकेंडरी एजुकेशन भी प्रोवाइड करवानी है, कि हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवानी है जिससे जो है गर्ल्स भी क्या कर सके, सेकेंडरी एजुकेशन अपनी पूरी कर सके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फोकस ऑन डिसएडवांटेजेस ग्रुप। किसके ऊपर फोकस किया गया, जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप है, मतलब कि जो अच्छे से किसी चीज़ का लाभ नहीं ले पाते, ठीक है, एजुकेशन का लाभ नहीं ले पाते उस समय में। आजकल तो ऐसा कुछ नहीं है, आजकल तो सारे इक्वल हैं। द POA emphasized इक्वल एक्सेस एंड रिटेंशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है। जब तब क्या होता था, जो SC ST और वोमेंस होते थे उनके लिए जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बनाई जाती थी, ठीक है। जो मैंस को है उसको जो है हाई लेवल पर रखा जाता था, लेकिन जो SC ST वाले बच्चे हैं या फिर जो वोमेंस हैं उनको क्या है वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती थी। तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी है वो किसके ऊपर फोकस कर रही है कि ये जो SC ST और वोमेंस हैं उनको भी क्या दी जाएंगी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी, उनका भी इनरोल करवाया जाएगा और पूरी अच्छी तरीके से रिटेंशन करवाई जाएगी। इनरोल मीन्स कि एडमिशन भी दिलवाया जाएगा, ठीक है, एडमिशन भी लेंगे बच्चे और अपनी जो एजुकेशन पूरी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वोकेशनल एजुकेशन एंड कंप्यूटर लिटरेसी। किसके ऊपर फोकस किया गया है, एक तो वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया है एंड आल्सो फोकस्ड ऑन कंप्यूटर लिटरेसी, मीन्स कि कंप्यूटर एजुकेशन के ऊपर भी क्या गया है, उसको भी प्रमोट किया गया है। द पॉलिसी प्रमोटेड वोकेशनल एजुकेशन एंड कंप्यूटर लिटरेसी फॉर वुमेन्स। किसके लिए किया गया है, वुमेन्स के लिए। रिकॉग्नाइज देयर इम्पोर्टेंस फॉर एम्पावरमेंट, कि हमें क्या देना है, जो कंप्यूटर एजुकेशन है जैसे मैंस लेते हैं, ठीक है, जैसे बॉयज़ को दी जाती है वैसे ही किसको दी जाएगी, गर्ल्स को दी जाएगी, ताकि वो क्या कर सके, एम्पावर, मतलब कि उनके जो पावर है उन्हें पता चल सके, क्योंकि वो भी जो है अपनी डिसीज़न खुद ले सके, ठीक है, डिसीज़न मेकिंग को खुद कर सके, उनमें जो है कॉन्फिडेंस को हमें क्या करना है, बिल्ड करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेशनल एजुकेशन स्ट्रक्चर। वही जो हमारे पास जो NP 1986 में जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनाया गया तो उसी स्ट्रक्चर को अपनाया है। स्ट्रक्चर में जो है कोई मॉडिफिकेशन नहीं की गई। POA अडॉप्टेड 10+2+ फॉर एजुकेशन अक्रॉस इंडिया इंश्योरिंग अ स्टैंडर्डाइज। लेकिन क्या किया गया, उसको स्टैंडर्डाइज किया गया, उसके लिए एक स्टैंडर्डाइज अप्रोच जो है अपनाई गई। मतलब पहले बना तो दिया था स्ट्रक्चर NP 1986 में, लेकिन उसको इतने अच्छे से जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो इसकी बात भी जो है POA 1992 में की गई है कि उसको क्या देनी है, एक स्टैंडर्डाइज अप्रोच देनी है ताकि वो अच्छे से जो है पैटर्न लागू हो सके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल असेस इनरोलमेंट एंड रिटेंशन, ठीक है, यूनिवर्सल असेस इनरोल करना, रिटेंशन लेना। जैसे कि द पॉलिसी एम्फेसिस यूनिवर्सल असेस टू एजुकेशन, कि हर कोई जो है चाहे वो SC ST है, वुमेन्स है, मैंस है, बॉयज़ गर्ल्स एवरीवन, वो क्या करेगा कि असेस टू एजुकेशन, मतलब कि अपनी एजुकेशन प्राप्त करेगा, पर्टिकुलरली इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद द गोल ऑफ इंश्योरिंग ऑल द चिल्ड्रन रिमेन इन स्कूल अंटिल एज 14 एज तक सभी के लिए क्या करनी है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, मतलब कि हर बच्चा क्या लेगा, एजुकेशन लेगा, ठीक है, स्कूल में क्या करेगा, इनरोल भी करेगा और अपनी एजुकेशन को कंप्लीट भी करके जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टीचर ट्रेनिंग की जो बात है वो POA के अंडर की गई है कि टीचर्स को क्या करना है, ट्रेनिंग देनी है ताकि वो जो है जेंडर इक्वालिटी को क्या कर सके, प्रमोट कर सके, ठीक है, बच्चों में किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव ना किया जाए, बॉयज़ गर्ल्स में किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव ना हो। जैसे द POA 1992 emphasized the need for continuous education and training for teachers, recognize their role in implementing the goals of a policy, ताकि जो टीचर्स है वो क्या कर सके, जो गोल्स हैं पॉलिसी के, किसको लेकर, इक्वालिटी को लेकर, कि
बच्चों को क्या करना है, इक्वालिटी के साथ पढ़ाना है, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, मतलब किसी भी जो प्रकार का है भेदभाव नहीं करना, ठीक है। तो इसके लिए क्या बोला था उन्होंने कि टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो अच्छे से जो है रूल्स रेगुलेशन समझ सके, अपने रोल को निभा सकें, ठीक है। तो इन कंक्लूजन हम क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में हम लिखेंगे वी से दैट द POA 1992 aimed to create a more equality education system which contributes to more inclusion। मतलब उन्होंने किसको प्रमोट किया है, इंक्लूजन को प्रमोट किया है कि सभी बच्चे जो हैं इंक्लूसिव इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे, ठीक है, किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर। तो यहाँ पे POA 1992 जो कि मॉडिफिकेशन वर्जन है, ठीक है, मॉडिफाइड वर्जन है किसका, NPE 1986 का, वो भी कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।